Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying, we just started new topic quadrilaterals, and we did a theorem of this chapter. First theorem of this chapter, that is theorem 8.1. उसके अलावा जितनी भी theorems हैं, I told you that all the theorems have been deleted for the examination point of view. Today we have to start its exercise, that is 8.1. उस एक्सरसाइज का मैंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और थ्योरम जो हमने 8.1 की थी उसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और उसका प्रूफ भी. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इफ़ यू आर हैविंग अ पैरेललोग्राम देन एनी डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, तो पहला क्वेश्चन ही मैंने लिया है. पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं पहला क्वेश्चन मैं जरूर करता हूँ बिकॉज इट मेक्स अ बेस. ये एक बेस बनाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. किसी क्वाड्रिलेटरल के में 4 एंगल होते हैं, उन चारों का रेशियो आप लोगों को गिवन है. Then we have to find all 4 angles, find all the angles of the quadrilateral. तो मैंने हमेशा, I've told you many times that when you are given a problem in ratio, then you must assume a constant. कोई भी एक constant. In other words, I can say you can assume a variable because it becomes ultimately it becomes an equation. So that constants what we have assumed, that is treated as a variable. ठीक है, तो हम कोई वेरिएबल या क्या कर लें, एक कांस्टेंट अपने दिमाग में मान लें मैं x मान लेता हूँ. तो मैं लिख सकता हूँ लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी. इस वेरिएबल या कहीं कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इन रेशियोज में करते रहें तो हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं 3x, 5x, 9x एंड 13x. ये हमारे एंगल्स हमने मान लिए हैं. हमने एक जो रेशियो का सिंबल है उसे हटाने के लिए सिर्फ हमने क्या किया, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी. ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया, ऐसा होता है. तो नाउ व्हेन दीज आर द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन देयर सम मस्ट बी, इनका सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए. बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो इन जब चारों एंगल्स को आप ऐड करते हो तो इट बिकम्स 30x which gives 360 and x 360 upon 30 12. x is equal to 12 आ जाएगा. सो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे, एंगल्स किसके, क्वाड्रिलेटरल के. इस x की मल्टीप्लाई सब में करते जाएंगे. इसमें करेंगे तो 36 मिलेगा, इसमें करेंगे 60 मिलेगा, इसमें करेंगे 108 मिलेगा, और इसमें जब करेंगे 13 में यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 प्लस 26 दैट इज 156 मिलेगा. तो ऐसे हमारे पास क्या आ गए हैं, 4 एंगल्स आ गए हैं. डिग्री का साइन लगा सकते हैं आप. So these are the 4 angles of the quadrilateral. एक क्वेश्चन हो गया है इसका. एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, तो बच्चों इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखें. इसे अब हम करते हैं. क्या लिखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. जब हमने ये चैप्टर व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर quadrilateral, and I ran a PPT on Google Meet, and I told you that there are so many properties of a parallelogram, but these properties are in the name of theorems in this chapter. But all the theorems as I have told you already, all the theorems have been omitted for the examination point of view. But questions are there, और ये questions क्या है, एक्चुअली ये theorems ही हैं. यहाँ I discussed many properties there of a parallelogram. So उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी मैंने डिस्कस की थी, यू नो इफ यू रिमेंबर इट, कि अगर पैरेललोग्राम और
रेक्टेंगल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में जब होते हैं डायगोनल्स तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो पहचान ही यही है। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का ये पता करना हो कि वेदर इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो वी मेजर इट्स डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स क्या है, इक्वल आ जाते हैं, तो वी कैन से दैट यस इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो वही हमें यहाँ पे कहा गया है, वही हमें शो करना है कि अगर हमारे पास मान लिया कोई एक पैरेललोग्राम आ जाता है, सपोज आई एम हैविंग अ पैरेललोग्राम, तो कई तरह से ये प्रूव हो सकता है, लेकिन एट वंस जो मेरे दिमाग में आता है आई शेयर विद यू। ओके, तो सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इट शोज दैट AB इज पैरेलल टू DC एंड DC AD इज पैरेलल टू DC, और AB जो है आप लोगों को DC के बराबर भी दिया रहेगा और AD आपको BC के बराबर भी। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। क्या कहती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन? इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, पैरेलल। लेकिन अगर इस पैरेललोग्राम की किसी भी कारण से डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, इफ लिख रहा हूँ जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इफ AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD हो जाए, और हम जानते हैं कि AB, मैं जरा लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BA, ABC एंड BAD, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है एक तरह से, और AB इज इक्वल टू BA होगा ही क्योंकि कॉमन है, ठीक है। और क्या बचता है? AD इज इक्वल टू BC, ये भी चूंकि ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया पैरेललोग्राम है ABCD, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। नाउ यू कैन सी दैट इन दीज टू ट्रायंगल्स AB इज इक्वल टू BA, AC इज इक्वल टू BD, ये कंडीशन है, AD इज इक्वल टू BC। तो इनकी तीनों साइड बराबर हो गई हैं दो ट्रायंगल की, एंड यू नो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स आर इक्वल टू द सम ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स देन they are congruent. If three sides of a triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then both the triangles are congruent. तो इसका मतलब हो जाता है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। लेकिन बच्चों ध्यान, जो कॉन्ग्रुएंस वर्ड में यूज कर रहा हूँ corresponding, उसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। उसके बगैर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। When they are congruent, then their corresponding parts are इक्वल। उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। अब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कौन से हुए? इसका मतलब ABC जो एंगल है, दैट इज एंगल B इन दिस ट्रायंगल, इज इक्वल टू होगा BAD, एंगल A के। B और एंगल A क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स है। और इनका सम क्या होना चाहिए? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू होना चाहिए 180। वही कारण है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेकिन A और B दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, तो A प्लस B यानी कि 2A बन जाएगा इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 90। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया है? 90 हो गया है। एंगल A और एंगल B कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया है। B और C ये भी दोनों एडजेसेंट है, तो एंगल इनका सम भी, इसका मतलब क्या आएगा? 180 आएगा। जो B का 90 हो गया है, तो C कितना बचेगा? वो भी 90 बचेगा, क्योंकि B अगर 90 है और C और B का सम 180 होना है, तो C भी 90 होना चाहिए एडजेसेंट एंगल से, पैरेललोग्राम है। सिमिलरली इन द सेम मैनर A is 90 and A and D are adjacent angles in a parallelogram, so their sum must be 180. A is 90, तो D भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें सिमिलरली all angles, that is angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, हमारे पास जो आ जाएगा वो
90 डिग्री आ जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। ये डेफिनेशन किसकी है बच्चों? ये डेफिनेशन किसकी है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो इसका मतलब ABCD इज अ, इसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेना क्योंकि बॉन्ड छोटा है, ठीक है, उसे आप सिंक कर लेना। तो इस तरह से हमने देखा कि ABCD गिवन तो क्या था? पैरेललोग्राम था, लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। वी नो, हम जानते हैं, आप अगर प्रैक्टिकली देखें किसी रेक्टेंगल को तो यू कैन मेजर दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। और एक पैरेललोग्राम अगर आप बनाएं या लें, उसके डायगोनल मेजर करें तो यू कैन सी दैट इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। प्रैक्टिकली वी कैन सी इट, प्रैक्टिकली वी कैन ऑब्जर्व इट, बट थियोरेटिकली what is the reason, what is the logic that theoretically if a parallelogram has two diagonals equal then it becomes a rectangle? Theoretically हमने देखा है, practically you have already seen, I have told you, I have asked you to do this activity many times, so you know it, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हमने आज theoretically देखा, ठीक है। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन किए बच्चों, तो आप इसके 6 क्वेश्चन तक ऐसे ही क्वेश्चन है, सब में इस तरह के लॉजिक्स लगेंगे, आप उन्हें करें, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर पूछेंगे, अदरवाइज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।